हाय बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है और इसके बारे में जानकारी जो है यूट्यूब पर काफ़ी तरह की जानकारी अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्टली ये जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये नहीं अवेलेबल है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, मेरा ये जो आपके लिए जो मैं आपके डिमांड पर जो वीडियोस लाता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट सेक्शन नीचे है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हमारे सोशल मीडिया लिंक के बार कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके आप हमारे सोशल मीडिया लिंक पर जुड़ जाइए। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, चाहे वो आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को के एस्पिरेंट्स हैं या जेई एस्पिरेंट्स हैं, जहां भी आप इस पीडब्ल्यूडी कोटा का फायदा लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, बाकी यहाँ पे भी है, तो जाए और जुड़ जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सेरेब्रल पैलिसी। सेरेब्रल पैलिसी क्या है? तो सेरेब्रल पैलिसी को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है? अच्छा, याद रखना, वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस एक सिंगल वीडियो में। तो इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस बीमारी में, इस डिसेबिलिटी में, इस दिव्यांगता में आपकी मसल्स के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत कम हो जाता है वक्त के साथ साथ या शुरू से। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर आपका मसल्स का जो आपका मैंने जैसे बोला, आपका कंट्रोल कम रहता है, मसल्स काफी वीक रहती हैं, तो लोको मोशन करने में आपको परेशानी आती है। अब वो चाहे अपर लिम्ब में हो, मतलब आपके शरीर के ऊपरी भाग में, आपके हाथों में, या आपके शरीर के नीचे के भाग में हो, आपके पैरों में, घुटनों में, जहां भी हो, या आपके बोलने में भी। ठीक है, जब ये बीमारी का परसेंटेज ज्यादा होता है, डिसेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इवन बोलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि ये होता है कि जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे कि बच्चे को अकड़न हो जाती है, ये एक अकड़न का रूप ले लेती है। ठीक है, तो मसल्स अकड़ जाना, एक सिंगल पोजीशन में ठीक से मूव ना करना। कई बार क्या होता है, मुंह से राल भी आती है, पेन लगातार रहता है। अगर बहुत कंडीशन बढ़ जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सेरेब्रल पैलिसी का वाला जो दिव्यांग है, जो बच्चा है, डिसेबल पर्सन है, क्या उसको रिजर्वेशन मिलता है नीट में? क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्या वो इंजीनियर बन सकता है जेई में रिजर्वेशन लेके? और क्या वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जाकर अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट पर जाकर इस कोटा के तहत एडमिशन ले सकता है, नहीं ले सकता? रिजर्वेशन मिलता है, नहीं मिलता? तो बिल्कुल आपको रिजर्वेशन इस कैटेगरी में मिलता है। अब कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ये हिस्सा है, इसी के तहत नीट ने, जेई ने, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबकी बात नहीं पर करा, लेकिन मोस्टली ज्यादातर, जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी है, तो ये जो है, अब एसएससी सीजीएल ही करा रहा है, तो ये जो है यहाँ पर आपको ये रिजर्वेशन आराम से मिल रहा है। ठीक, अगर आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपकी दिव्यांगता की प्रतिशत यदि 40 से कम है, लेस देन 40, बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। और आपकी अगर दिव्यांगता बहुत अधिक हो गई है, डिसेबिलिटी अगर 80% से भी ज्यादा हो गई है सेरेब्रल पैलिसी का केस में, तो भी आपको फिर मेडिकल कोर्स के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन उस रिजर्वेशन का फायदा आप एडमिशन में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मेडिकल कोर्स करने के लिए ही अनफिट घोषित कर दिया जाएगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि आपको पढ़ने में वो दुविधा देगी, तो आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40 और 80 के बीच में है, ठीक है, जितना 40 के करीब हो उतना बेहतर, तो आपको पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन, मतलब पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन भी मिलेगा और आपको मेडिकल कोर्स में पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन भी मिलेगा और आप मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट जानकारी है जो नीट, जेईई और आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बिल्कुल सटीक बैठती है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से दे रहा हूं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप नीट का ब्रोशर या जेई का ब्रोशर लें, 91, 92, 90 से लेकर 91, 92, ये 3 पेजेस हैं जहां पर ये जानकारी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। अगर आपको इसे क्रॉस वेरिफिकेशन में करना है, अगर आप उसको, इस वेरिफिकेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को,
बाकी ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और उसके साथ साथ कट ऑफ्स, जेई की जानकारियां, गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मिलता है। वहां में मैं लाइव भी आता रहता हूं, अपने सवालों के जवाब भी आप ले सकते हैं। और आपको मैंने बताया जैसे शुरुआत में कि स्कैनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका स्कैन करके आप हमारे सोशल मीडिया पर पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ लिंक्स हैं वहां का यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात बेटा, अगर आपकी डिसेबिलिटी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी, अब सेरेब्रल पैल्सी का केस है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चाहे आप जेई का एग्जाम दें, चाहे आप नीट का एग्जाम दें या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दें, आपको एडमिशन से पहले या जॉब मिलने से पहले एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपकी डिसेबिलिटी का एक क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस चेक होगा। उसके बाद ही, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आपको मतलब या तो एडमिशन मिलेगा या जॉब मिलेगी, जिस भी तरीके से आप जाना चाहते हैं। अब मैं नीट का ही एक सिनेरियो ले लेता हूं और जेई का सिनेरियो ले लेता हूं। तो जब आप नीट का एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद आपके एडमिशन से पहले, काउंसलिंग से पहले आपका टेस्ट होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। उस क्रॉस वेरिफिकेशन में यह चेक किया जाता है कि सच में आप डिसेबल हैं या नहीं। अब इसकी वजह यह है कि कई लोग जो है गलत तरीके से भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते होंगे या गलत परसेंटेज उसमें शो हो जाती होगी, या बच्चे शायद दिव्यांग ना हो या जो भी वजह हो। तो मतलब एक नॉन एलिजिबल पर्सन या एक नॉन एलिजिबल बच्चे को, नॉन डिजर्विंग बच्चे को एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट ना मिले, इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। उस क्रॉस वेरिफिकेशन का जो लेवल होता है वो काफी हार्ड हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से आप अपना डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी अपनी डिसेबिलिटी वहां प्रूफ नहीं कर पाते और रिजेक्शन फेस करते हैं। अगर आपका रिजेक्शन हो गया, आपको वहां पर परसेंटेज कम दे दिया गया, 40 से कम कर दिया गया, तो फिर आप आगे जाकर ना तो है एडमिशन ही ले पाएंगे और ना ही जॉब ही ले पाएंगे। तो क्रॉस वेरिफिकेशन आपके लिए एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली आपका जो कट ऑफ है पीडब्ल्यूडी में वो इतना ज्यादा तो नहीं है। मैं अगर कंपेयर करूं लास्ट ईयर नीट से ही कंपेयर कर लेता हूं, तो नीट में 652 जनरल को लास्ट ईयर एडमिशन मिला था, 652 मार्क्स पर अंडमान एंड निकोबार। लेकिन वहीं पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे को सिर्फ 148 मार्क्स पर भी एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लास्ट ईयर मिला था। तो आप डिफरेंस देखिए कितना अधिक डिफरेंस है, ठीक है। आप मोटा मोटा डिफरेंस भी ले तो 500 नंबर का डिफरेंस है और कई बच्चे तो 500 नंबर ही स्कोर नहीं कर पाते। तो ये 500 मार्क्स का स्कोर इज ह्यूज स्कोर गैप। तो ये आपको पीडब्ल्यूडी का जो कोटा है यही करवा सकता है, नहीं तो नहीं होने वाला। कट ऑफ तो बेटा इस साल भी हाई जाने वाली है, और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये उस टाइम के लिए भी आपको रिलेटेबल रहेगा, क्योंकि प्रोसीजर यही है। तो उसी चीज के लिए एसयूपी इंस्टीट्यूट ने एक पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम चालू किया हुआ है, ताकि आप एक तो अपना वेरिफिकेशन का जो सेंटर है, क्योंकि 16 सेंटर्स हैं ऑल इंडिया में, कौन से सेंटर पे आपको अपनी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हिसाब से जाना चाहिए, अपनी परसेंटेज के हिसाब से जाना चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से आप बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से आप वेरिफिकेशन में बिना फेल हुए आगे जा सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस आपको एसयूपी इंस्टीट्यूट पे मिल रहा है। तो उसके लिए आपको एज ए गोल्ड मेंबर ज्वाइन होना होगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए जो सब्सक्राइब के बगल में है, नहीं तो आप लिंक जो है ज्वाइन करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप उस प्रोग्राम के मेंबर बन सकते हैं। और वो प्रोग्राम अभी सभी के लिए ओपन है, जो भी गोल्ड मेंबरशिप में आएगा, गोल्ड मेंबरशिप में सभी के लिए ओपन है। उसके अंदर बहुत से फायदे हैं और मेंबर होने के अपने आप में बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई, आपके मेल्स के अर्ली रिप्लाई, आपको इवन कॉल सपोर्ट भी मिल रहा है अभी अर्ली स्टेज में ऑन टेलीग्राम चैट, टेलीग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और मेंबर्स ओनली शॉर्ट वीडियोस, मेंबर्स ओनली क्लास तो चली रही है, उसके अंदर आपका मेरा पर्सनल इंटरेक्शन। तो बहुत से फायदे हैं जो गोल्ड मेंबरशिप वाले बच्चों को अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो जाएं और ज्वाइन करें और अपने चांसेस को बूस्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन रह गया तो फिर एडमिशन भी रह जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट वीडियो को एंड तक देखने के लिए और धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जो रह गए हैं नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहां जाकर भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप अपने सवाल रख सकते हैं द विकी सिंह पे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।